धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की इस बड़ी कृपा के लिए कि जीवितों की धरती पर फिर से जिंदा रखा। इसलिए नहीं कि हम फिर से उसी जिंदगी में लौटने के लिए योजनाएं बनाते रहें जहां से परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया। इसलिए नहीं कि हम जो दूसरे करते हम भी वैसा करें। इसलिए नहीं कि हम एक ऐसी संगति में फंसकर उसकी रंगत अपने ऊपर ले लें जिसकी रंगत परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमें परमेश्वर ने जीवित रखा है अपने बेटे के लहू में ढक के रखने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए। उसका रंग जो हरेक रंग उसके सामने फीका पड़ जाता है। जब हमारे ऊपर वो अपने पुत्र का लहू नहीं देखता तो वो हमें पहचानता नहीं। फिर उसे समझ लग जाती है कि इसके जीवन में किसी और की योजना काम कर रही है। वो जो जेंटली आता है, योजना के साथ आता है, उसने इनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के समीप करने क्या आते हैं? लिस्ट लेकर। 9, हमें परमेश्वर के पास बिना किसी लाभ के आना होगा, केवल ये कहते हुए कि परमेश्वर हमें योग्य करके हम तेरे प्रकाशनों में जा सकें और हमें योग्य करके हम इस्तेमाल होने वाले पात्र बन सकें और हमें योग्य करके हम उस जजमेंट डे वाले दिन हम आपके सम्मुख खड़े होने वाले बन सके, जिसको आप कह सको, ऐ मेरे पुत्र और पुत्री, वेलकम, मैं आपसे खुश हुआ। हम उस दिन के लिए, तैयारी के लिए परमेश्वर के समीप लाए जाते हैं। हम अपनी लिस्ट का पार इतना बड़ा कर लेते हैं, हमसे हमारी लिस्ट खत्म होते 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 मीटिंग खत्म हो जाती, लिस्ट खत्म नहीं होती। हालेलुया। तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, जे वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझको मिलेंगी। हमें यकीन ही नहीं, हमें भरोसा ही नहीं है, हमें खुद की बट बट बक 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 करके पिता के कानों में ना उनको फ्रस्ट्रेट करने में हम ज्यादा बिलीव करते हैं कि पिता के धर्म और राज्य की खोज करने में। इसीलिए दुष्ट आता है, चुपके से योजना बनाकर आता है आपकी लाइफ के लिए कि कैसे डिस्ट्रॉय करूं, कैसे इसको डिस्ट्रैक्ट करूं परमेश्वर के वचन से, कैसे खुदा की प्रेजेंस से इसको दूर करूं, कैसे जे धीरे धीरे उसका विष जो उसने खोला है योजना के सहित, फिर वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है। उसका जो फिर प्रभाव है आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आप जहां जहां जाते हो सब जगह देखने को मिलता है। लेकिन पिता आता है, वो कहता है मैं तो चाहता हूं कि तुम जीवन को पाओ और बहुत अर्थ से पाओ। हालेलुया। तो शुरू करते हैं। निकाले जरा उत्पत्ति। सबको मालूम है, अरे फिर से उत्पत्ति, फिर से। मैं पापा को नहीं छोड़ सकती। बाप, बेटा, पवित्र आत्मा, जिसके पास पिता है उसके पास पुत्र भी है। हालेलुया। जिसके पास पिता है उसके पास पुत्र भी है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास फिर पवित्र आत्मा भी है, पिता भी है। समझने के लिए पिता के पास ही आना पड़ेगा। हालेलुया। योजना जो बना के लाया है ना, जहां से डिस्ट्रॉय किया है, उसने डिस्ट्रैक्ट किया है, जहां से हमें निकाल दिया गया है, वहां से हमें शुरुआत करनी होगी। हालेलुया। आज 99% जो चर्चेस हैं केवल न्यू टेस्टमेंट में ही हैं। जो पिता का समय है वो बताना भूल चुके हैं, और बताते भी तो अपने मतलब के हिसाब से आयत निकाल कर बताते हैं। डर और भय वाली आयतें उन्होंने अंडरलाइन कर रखी कि ये नहीं बतानी है। आप निकाले जरा मेरे साथ उत्पत्ति 3:1 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? यहाँ तक हम सारा पढ़ चुके हैं। स्त्री ने फिर उसको सुना, फिर वो बहला ली गई, फिर उसने फल खा लिया, और फिर उसने अपने पति को दिया, उसने भी खा लिया। उनको पता चला कि वो तो नंगे हैं। ठीक है। अब यहां से हमने मेन चीज जो वो योजना बना के आया ना, उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। वो एक योजना के तहत आया है और स्त्री के पास आया है। हम जब हिब्रू में
इसका जो धूर्त, ठीक है, धूर्त जितने बनेले पशु बनाए होंगे, धूर्त का हम जब इंग्लिश में पढ़ते हैं क्राफ्टी, ठीक है, उसका हम जरा ध्यान से देखते कि उसका अर्थ समझते हैं। कल्ला चलाक ही नहीं है, धूर्ती ही नहीं है, और भी बहुत कुछ उसकी जो निकलते हैं, ठीक है। देखते हैं धूर्त का जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो सिर्फ चालाक में खत्म नहीं होता, उसका और भी अर्थ है नकारात्मक चालाकी वाला, ठीक है। चालाक, मक्कार, छल का उपयोग करने वाला, कपट या धोखे की योजना। हेलो, यहाँ पे धूर्त लिख दिता है, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पता ही नहीं कि योजना के नाल आंदा है। तुसी ते होए चलाक है, इदा है उदा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं केड़ी ਤੁਹਾਡੀ लाइफ दा छोटा सा सीन उसने देख लिया है, उसको सूंघते सूंघते वो आपकी लाइफ में एक योजना बना के चला आता है। वो कला हवा दे नाल ही नहीं से पैटर्न खेडिया, वो ਤੁਹਾਡੀ लाइफ दे विच भी यही पैटर्न दे नाल आंदा है। हालेलुया। तो देखते हैं जरा, चालाक, मक्कार, छल का उपयोग करने वाला, कपट या धोखे की योजना बनाने वाला, खासकर शैतान द्वारा मनुष्यों को बहकाने वाला। इसका अर्थ है ईश्वर की सरलता के विपरीत इस्तेमाल होने वाला मक्कार, कुटिल। हालेलुया। आगे देखते हैं, नगन, नगन जहां सूक्ष्म चालाकी वाला, आरोम, AROM, हिब्रू में जाके ढूंढे। आपसे तो ये कल्ली नॉर्मल बाइबल नहीं पढ़ी जाती, तो हिब्रू में कहां से ढूंढ लोगे आप अपने अगुआ के पीछे इतना अंधे होके लग चुके हो कि आपको इर्द गिर्द कुछ भी दिखाई नहीं देता, आप उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, आप बाइबल में एंट्री ही नहीं करना चाहते हो। और किताब को कभी हिब्रू में से ढूंढ के लाए, कभी लैटिन में से ढूंढ के लाए, पता नहीं कौन कौन सी जगह से वो ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाता है, ताकि मेरे बच्चे जिसकी जिंदगी में वो योजना बना के एंटर हो चुका, उनको समझ में आ जाए। हालेलुया। फिर देखते हैं फिर से, नगंजा सूक्ष्म चालाकी वाला, आरोम, AROM, ठीक है। बुद्धिमान लेकिन कपटी ढंग से चतुर, बुद्धिमान लेकिन कपटी ढंग से चतुर, नावोन, NAVON इन हिब्रू, चतुर बट नकारात्मक चालाकी के लिए, चतुर, ये चतुर बट नकारात्मक चालाकी के लिए हकाम, HAKAM, इन हिब्रू। हालेलुया। तो सूझबूझ वाली चालाकी, अरे कितने मतलब निकल आए, ओ यहां तो धूर्ती लिखा है बस। सूझबूझ वाली चालाकी, बुद्धिमत्ता का छल पूर्वक उपयोग करने वाला, धोखा देने के लिए योजना बनाना, धोखा देने के लिए योजना बनाना बाद में आती, क्यों धोखा किसके जरिए भी दे सकता है, खुद नहीं सामने आएगा, योजना ही देता है बस। तो कुटिलता, मोड़दार, घुमा घुमा के ट्विस्ट करके चीज को आपके सामने रखने वाला, कपटी व्यवहार करने वाला, जानबूझकर भ्रम फैलाना, बहकाना। कितने निकल आए जी, एक दूसरे शब्द के कितने मतलब निकल आए। देखिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस मोड़ पे वो आपके जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में योजना बनाकर काम कर रहा है। ले, मेरी बेटी या मेरा बेटा है, मेरी बेटी या मेरा बेटा, आपको तोड़ने के लिए वो आपकी बेटी बेटे की लाइफ में आकर एक योजना तैयार कर रहा है, तुसी सुते पे हो। आपकी वाइफ को इस्तेमाल कर रहा है, एक योजना बनाकर जुबान को इस्तेमाल करके घर में तांडव मचा रखा, एक
औरत ने या एक मर्द ने तांडव मचा रखा है, या एक बेटी ने तांडव मचा रखा है, या एक बेटे ने आपको परेशान कर रखा है, आपको उसकी योजना समझ में नहीं आती। होली गोज फायर तो करते हो, फायर किस तरीके से और कहां पे करनी ये तो पता ही नहीं है। वेरी सुबह पे आपसे फायर नहीं होती, आपका बिजनेस पकड़कर वहां पे बड़ी जल्दी तुसी फायर डेग दे हो। हेलो, फायर को बोलने का, मांगने का एक तरीका है। गिर गया, झुक गया, कहता हाय मैंने परम प्रधान को देख लिया, अब मैं बचने वाला नहीं, मैं अशुद्ध होठों वाला, शुद्ध होठों वालों में रहने वाला। इतना उसने अपने आप को नीमा कर लिया। देन फिर अंगारे उठाए गए, होठों को छुआया, तो बाद में फिर उसके कान खुल गए, शुद्ध होके सुनता है, कौन जाएगा किसी पे जी, ओ मैं इथे प्रभु जी मैनू कर लो। शुद्ध हो चुके हो, अंगारे ले चुके हो, पहले गिरना पड़ता है फिर अंगारा आता है, वो भी सीधा हेवन से गिरा हो। उसने नहीं क्या आग तो चक मेरे होंठा उड़ा दे, फायर फायर फायर, ऐसा नहीं किया उसने। हाय मैं अशुद्ध होठों वाला और शुद्ध होठों वालों में रहता। हालेलुया। आपने कभी चेक करा आप किथे रहंदे हो? आप खुदा की प्रेजेंस में जाके कभी नीचे गिरे हो? आप तो गिरते हो, रोशनियां देखते हो, उठ के सीधा पुलपिट पे, सीधा पुलपिट पे। सुबह वैसे कब ऐसा, तो क्या देखने को आपको दिखाई गई थी जी रोशनी? क्या करने के लिए रोशनी देखे हो? हालेलुया। हम अंधेरे में कमरे में आके अपने काम निपटा ले, हो सकता है ऐसा? रोशनी हमें चाहिए, हम अच्छे से क्लियर से देख सके कहां पे डस्ट है, कहां पे हमें सामान उठाना, कहां पे रखना है, सही पोजीशन क्या है। हम हर एक काम रोशनी में करते हैं। रात को जब लाइट ऑफ होती है हम सोते हैं, तो क्या हम सोते ही रहे? लाइट आपकी जिंदगी में आ चुकी है, परमेश्वर की ज्योति आपकी जिंदगी में आ चुकी है, लेकिन फिर भी अंधेरे में काम कर रहे हो, अंधेरे के काम कर रहे हो। इतनी बड़ी लिस्ट लगा रखी है परमेश्वर ने कि उसके क्या मतलब निकलते, क्योंकि पता नहीं जी आपको चलेगा। आप कहोगे जितने बनीले पशु बनाए, सांप उसमें सबसे धूर्त था, धूर्त बस कल्ला ही नहीं, चलाक सी। तो देखो कितने मतलब निकल आए। वो आपकी पत्नी के जरिए, बेटी के जरिए, आपके पति के जरिए, भाई के जरिए, पड़ोसी के जरिए, रिश्तेदार के जरिए, आपके दोस्तों के जरिए आपकी लाइफ में एक योजना बनाकर आपको स्पिरिचुअल लाइफ से दूर कर सकता है, इंटरनल लाइफ से दूर कर सकता है। इतना खतरनाक वो इधर हवा अम्मा के पास आ गया। हेलो, तो आप और हम हैं क्या? वो परमेश्वर के हाथों से खड़े हुए, अरे 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 अरे, खुद उसके नथनों में श्वास फूका, वो उसकी प्रेजेंस में रहते थे। ठंडे के समय पिता उनसे मिलने आता था, वो उसकी आवाज को सुनने पाते थे, उसको ताकने पाते थे, उसको बरमा लिया है तुसी। हेलो, चलाक तुसी बड़े बनते हो। ले असी ते बड़ा ही दूर रहने उन्हां तो। अपने दिल को फरोल के देखो। दूसरे की आंख का तिनका निकालने वालों, अपनी आंख का लट्ठा भी देखो। हालेलुया। फिर से आपके लिए मैं बोल देती हूं, ओके, उसका सिर्फ चलाक में ही खत्म नहीं होता। वो उसका अर्थ है नकारात्मक चालाकी वाला। नकारात्मक सोचें आपके घर में चल रही है ना, जिसको बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग, किसी के जरिए भी आ सकती है, वो सोच डाली जाती है। ओके, नकारात्मक चालाकी वाला, चलाक, मक्कार, छल का उपयोग करने वाला, कपट या धोखे की योजना बनाने वाला, खासकर शैतान मतलब के दुष्ट के द्वारा धोखे की योजना बनाने वाला, शैतान द्वारा मनुष्य को बहकाने वाला, ईश्वर की सरलता के विपरीत इस्तेमाल होने वाला, मक्कार, कुटिल, नगंजा, सूक्ष्म चालाकी वाला, आरोम, ARON, एम,
और बुद्धिमान लेकिन कपटी ढंग से चतुर। बुद्धिमान बहुत है जी ओ, पर कपटी ढंग से चतुर। नावोन, NAVON, चतुर बट नकारात्मक चालाकी के लिए HAKAN, हकाम। ओके, सूझबूझ वाली चालाकी, बुद्धिमत्ता का छल पूर्ण उपयोग, जैसे धोखा देने के लिए योजना बनाना, कुटिलता, मोड़दार, घुमा घुमा के फंसा लेना, चाहे वो पास्टर ही क्यों नहीं है जी। हाँ, हवा अम्मा की बात हो रही है, कोई अरे गरे नथु खैरे की बात नहीं हो रही, आपकी और मेरी बात नहीं हो रही, हवा अम्मा की बात हो रही है, आदि माता की बात हो रही है, परमेश्वर की फर्स्ट जो क्रिएशन थी उसकी बात हो रही है, जो मनुष्यों में बनाई उसने। हालेलुया। तो सूझबूझ वाली चालाकी, बुद्धिमत्ता का छल पूर्ण उपयोग, जैसे धोखा देने के लिए योजना बनाना, कुटिलता, मोड़दार, घुमा घुमा के, ट्विस्ट करके, कपटी व्यवहार, जानबूझकर भ्रम फैलाना, बहकाना। ऐसे हवा अम्मा के पास पूरी प्लानिंग लेके आया, यह योजना, यह जेंटिली आना। कैसे पूछता है, क्या तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का, नो 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 आई एम सॉरी, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, सब पता उसको, बुद्धिमान लेकिन कपटी ढंग से चतुर। बुद्धिमान लेकिन कपटी ढंग से चतुर, घुमा के पूछा, ट्विस्ट करके पूछा। सिद्धा ने को सलाह कादे नहीं खांदे तुसी, हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ फलानी तो ले, साड़ी तो यारी बड़ी पक्की है, आड़ी बड़ी पक्की है। गैर कौन से आड़ियां कर रहे हो, यारियां लगा रहे हो, हाँ। उनकी लाइफ में जो टेम्पटेशन चल रहा है, आप जाके उन्हीं के घरों में, उनकी थाली में जब खाते हो, तो वो जो चीजें उनके घरों में डांस कर रही होती है, वो आपके घर में आ जाती है। आप जब कहीं जाते हो तो परमेश्वर की परमिशन लेके जाते हो। उजियाले का अंधेरे से क्या लेना देना जी। हालेलुया। तो एक योजना को ट्विस्ट करके बताना, पूछना, समझाना बड़ा उसका बहुत पुराना ट्रेंड है। ये आज ही नहीं नवा ट्रेंड चल रहा, पहले से ऐसे ही करते आ रहा है वो हत्यारा। इसी के बाद हत्या कराई है उसने, फर्स्ट हत्या, फर्स्ट झूठ, प्रॉपर बिगाड़ दिया, जैसे परमेश्वर ने बनाया उसके ऑपोजिट करके रख दिया। आप कैसे हो, आपके पास कैसे आता है, ले दीदी तू तो बड़ी चंगी है, हाय सच्ची, ले। परमेश्वर का नाम मुबारक हो कि उसने मुझे ये स्वभाव दिया है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का कि हमने उसने हमें संभाल के रखा है, कि हम इस नेचर में बढ़ने पा रहे हैं। कहा कभी ले, ओ थैंक यू दीदी ते फुल के होर भी मोटी होगी, समझनी पड़ेगी उसकी योजना। जेंटली आता है, पति के बीच से आ जाएगा, पत्नी के बीच से आ जाएगा, बच्चों के, दोस्तों के। मैं फिर से दोहरा रही हूं, मैं चाहती हूं कि आप समझ जाओ अच्छे तरीके से। इसका जो है आप निकाले जरा, मैं आपको एक और जगह से प्रमाण देती हूं। 2 कुरिन्थियां आप निकाले जरा उसका मैं 11 का आपके लिए 2 से पढ़ती हूं। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। कि किस पुरुष से, जिसकी प्रेजेंस में बैठा है वो कहता है कि कलीसिया दे मैनू। अच्छा, कलीसिया किस लिए चाहिए? ताकि मैं तेरे राहों पे उसको चलाना सिखाऊं। क्या करना है मेरी राहों पे चलाकर? समझने वाले हैं नहीं है, पौलुस छोड़ दे, नहीं मैं समझाऊंगा उनको। ठीक है, कलीसिया मिल गई, धुन लगा रहा है कि जो जो सिधर नहीं रहा परमेश्वर दिखा मेरे को, मैं सुधार दूं उनको। कैसे कैसे लेटर भेजे हुए आपको भी पता है अगर पढ़ते हो तो। ओके, चलते आगे। एक ही
तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं कि इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई। हेलो न्यू टेस्टमेंट वालों, ये हवा अम्मा की बात हो रही है, आदि माता की बात हो रही है। मैं क्या करता हूं, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। भ्रष्ट ना हो जाए नहीं लिखा है, भ्रष्ट ना किए जाएं। आप अच्छे से एक एक वर्ड को ध्यान से देखें, पढ़े और सुने और समझे, भ्रष्ट ना किए जाएं। अच्छा, तो यहाँ पे किसने भरमा लिया? सांप ने। और आपको कौन भरमाएगा? कहता मैं डरता हूं। कौन? पौलुस जी। क्यों? कि आपके मन कहीं बहका ना लिए जाए। कौन आएगा बहकाने के लिए? झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, एंड टाइम में दुष्ट आत्माएं प्रचार करेंगी। वाओ, आप कैसे जानोगे? आप कैसे जानोगे कि दुष्ट आत्माएं आज प्रचार कर रही हैं, सेवा दे रही हैं, भरमाने के लिए, आपको अपने साथ कहीं और ही ले जाने के लिए तैयार हो? और सीधे चर्च जानने हैं। स्वभाव कैसा है आपके मेंटर का, आपके जो आपने एक अगुआ चुना है उसका स्वभाव कैसा, वो कैसे पापी स्वभाव वाले को कैसे ट्रीट करता है, जो 10 साल से ड्यूटी नहीं छोड़ रहा, 10 साल से जो ढा से बाहर नहीं निकल रहा, 10 साल से किसी का नशा ही नहीं छुड़ा पा रहा, वो कैसे लोगे आप उसको? वो तो एक यहाँ पे देखो लिखा है ना, आया बोला वो भरमाली भी, अब 10 साल से वहीं पे हो, यूज टू हो चुके हो आप उनके साथ, कंफर्ट जोन होगी आपकी उनके साथ, आप निकलना नहीं चाहते हो, मेहनत करनी पड़ेगी जी। इसलिए जो 10 साल से हैबिट हो चुका है वो कैसे हम कैसे उसको छोड़े? ये ऐसे नहीं होना। अगर आपका अगुआ आपको नहीं सिखाता, आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना ही होगा, बैठना होगा, रोना होगा, मन को तोड़ना होगा। आज आप देख ही रहे हो कौन कौन सी शिक्षाएं उठ खड़ी हुई हैं। एक चर्च दूसरी चर्च से लड़ रही है, और बहुत भीड़ को देख के दूसरी चर्च जो है वो शर्मिंदा होते चली जा रही है कि हाय साडे ते जी 10 ही ने ਤੇ ਉਹ 100 ਨੂੰ ਛੱਡ 99 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ परमेश्वर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਚਾਹੀਦੀ है। हेलो दे परमेश्वर, लेकिन सच्चे जो दास दासियां हैं उनके पास अच्छे बच्चे हैं। वो छोटे झुंड को कह रहा है कि ना घबरा, जो एक खोई वो उसको मिल जाती है तो कितना जश्न मनाते हैं फिर। हेलो, उसके लिए एक कितना मायने है। आप भीड़ में घुस रहे हो, आप खुले में जाना चाहते हो, तो सांप ने फिर बनानी है ये योजनावां, और चतुराई से बेंड करके अरे अरे ट्विस्ट कर करके आपके सामने लाएगा। इतने अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देगा कि आपको पता तक नहीं चलेगा। अरे आजकल बड़ा मेरा कापो मेरे ते मेहरबान होया है। 100 रुपए की आपकी जो सैलरी में बढ़ोतरी है, या 1000 रख लो, तो आपको इतना ऊंचाई पर गर्दन थक जाए तो थक जाए, अकड़ के रखनी है, अकड़ा के रखनी है। थक जाए तो थक जाए, दिखाना है कि मैनू मैं तो कल आया, अज मेरी सैलरी बढ़ाती, ये मेरी कैपेसिटी सी, ये मेरी क्या बोलते हैं उसको, मेरे ही इंटेलिजेंस था, मैं इंटेलिजेंट था तब बढ़ाई है। अच्छा जी, मैं योग्य था, हाँ अच्छा, इतनी अकड़। हालेलुया। नम्र, ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਨ ਟਾਈਟ, ਐਨ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ,
कित्थे हो तुसी? क्यों सता रहे हो परमेश्वर को? वो कह रहा है कि मैं डरता हूं, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, पहले तो होनी चाहिए, पहले तो पवित्रताई और सिधाई मसीह के साथ होनी चाहिए। वो नहीं मांगता, सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। सप ने सीधा नहीं आन के तुहाडे कोल खड़ जाना, या सिंह ला के दुष्ट ने आन के तुहाडे कोल खड़ जाना। सांप ने कहीं सामने से आके नहीं आपको बताना मैं सर्प हूं, धूर्त हूं, या फिर दुष्ट सिंह लगा के आपके सामने आके खड़े होगा, हाँ हाँ मैं हूं। वो चतुर है। भ्रष्ट न किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, अरे हमने तो एक ही यीशु का नाम सुना है, नम्र, प्रेमी, बलिदान करने वाला, अपने लहू का एक कतरा हमारे लिए बहाने वाला, पिता की आज्ञाकारिता पे खरा उतरने वाला, आखिरी सांस तक वफादार रहने वाला। हाँ, हम तो इस यीशु को जानते हैं। आज कौन सी मंडी में यीशु आपको पुकार रहा, ले लो ले लो ले लो ले लो, आजो 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 आजो। आपके 100 पाप भी आप कहते हो ले हर संडे माफी मंगे ही ले दिया। अच्छा, हर संडे आप उसको सलीब पे नहीं चढ़ाते हो? फिर कब तक ये चलता रहेगा? कब तक आप उसको मौका दे रहे हो कि योजना बनाए, उसका जुबाड़ा नहीं पानते हो तुसी परमेश्वर के सामने उसको रख करके। परमेश्वर ये जो युक्तियां बना बना के ना, कभी मेरे पति से, पत्नी से, बच्चों से, दोस्त में से, बिजनेस में से, ये आ रहा है बार बार, मेरे पिता परमेश्वर मैं आप ही के हाथ में इस केस को हैंड ओवर करता हूं, आपके पुलपिट पे लाता हूं, क्योंकि हिम्मत नहीं है, डर लगता है पिता की आवाज से। जैसे कौम इजराइल, हाय 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 मूसा, हंसी आवाज नहीं सुन सकते क्योंकि गूंगों के सामने खड़े रहते थे जी, बोला नहीं करता था वो उनका मिस्रियों का जो देवता थे। ऐसे ही उनको आदत पड़ चुकी है, 400 साल में क्या नहीं होगा, कितनी पीढ़ियां चेंज होगी। वो तो कभी आवाज नहीं सी दिंदा सानू, उसने तो कभी बात नहीं करी थी। हाय मूसा साडे ते कान फट रहे ने, तू ही सुन के दस दे। आज तो परमेश्वर इतनी सॉफ्ट आवाज से आपको समझा रहा, ता भी समझ में नहीं आती। कहता कि पहाड़ के पास कोई पशु भी आए ना तो वो जल जाएगा, पसम कर दूंगा उसको। ऐसा महान परमेश्वर आपने ले लो वाली मंडी में खड़ा कर दिया ले जाके। आप दुष्ट के साथी बन गए हो। आप स्टेटस को देख कर चलने वाले हो। मेरा स्टेटस नीचा नहीं होना चाहिए। ले मैं देखी सही तू आने वाले दिन च उन्हें एक ताड़ी मारी ना लीली लीली करके, तो मैं 10 मारूंगा अगली बारी। आप वो कलीसिया बन चुके हो। कहता तूफान आया उसमें भी नहीं था, बाम रोला आया उसमें भी नहीं था, बादल गरजा उसमें भी नहीं था, धीमी आवाज उसमें। आप शांति में भी परमेश्वर को ढूंढ सकते हो। जरूरी नहीं ले 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 लेकर के भाग डिगना है तो फिर ही पता लगे दूसरे और कैमरा लेके आके फिर ताड़ी वीडियो बनी ताही पता चलना कि तुहानू पवित्र आत्मा छूंदा है। किसी और यीशु का प्रचार अगर है तो कोई और आत्मा आपको सिखा रही है, तो कोई और ही पास्टर को पजेस्ट करके आपके सामने खड़ा कर दिया दुष्ट ने। हेलो, योजना के साथ पूरा पैटर्न बांध के रखता है। वो हम सो जाते, वो सोता नहीं है, उसको सब पता है। अगर कोई परमेश्वर के सामने खड़े होता है तो परमेश्वर कैसे ब्लेस करता है उसको सब पता। इसीलिए पापी की प्रार्थना को, जिसके अंदर अभी भी ढा जलन चोरी झगड़ा रगड़ा ये सब नशे बदगुमानियां संसारिक अभिलाषा है ना, ऐसे कैच कर लेता है। फिर आप पिटते रहो। आप दानियल नहीं हो धर्मी कि तुहाडे लिए उस मिकाइल नूं घल्ले। फिर हेलो, फिर जाके ले हैंड करांदे हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं? हालेलुया। तो कहता मैं डरता हूं। पहले वो कहता कि कुंवारी की तरह मसीह को सौंप दूं। ते असी ते शादीशुदा बच्चे भी जम्मे हुए हैं,
वो पवित्रता की बात कर रहा है। तो दुष्ट का कोई भी स्वभाव आपके अंदर नजर ना आए, उसको उसकी बात कर रहा है। आपका लिबास प्योर वाइट होना मांगता, उसकी बात कर रहा है। उसके स्वभाव में आप बदल चुके हो, उसके स्वभाव को आपने पहन लिया है। आप जहां भी जाते हो आपको कोई लेना देना नहीं है। आप परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करते हो, आप उसे एक ही बातें करते हो, उसकी बात कर रहा है। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करो, कोई नहीं बीड़ी कोई चक्कर नहीं, हाय इतना टाइम लगना, हफ्ता महीना 10 दिन 15 दिन 20 दिन 2 महीने, कोई नहीं, हौली हौली छड़ देगा। 10 साल हो गए अभी तक नहीं छूटी। हेलो, कौन सा ये कैसा यीशु है जिसका नाम ले तो बीड़ी भी नहीं छूटती, जिसका नाम ले लेके ले हैंड कर रहे हैं जी, उनका बेविचार ही नहीं छूट रहा। ये कौन सा यीशु है जो ढा रखने वाले को फर्स्ट लाइन में बिठा रहा है, जो इतनी जेलस रखने वालों को फर्स्ट लाइन दे रहा है? ये कौन सा यीशु है? ये कौन सा पवित्र आत्मा है? और जो सीटें दे रहे हैं, जो फिर से उनको वहीं पे बिठा रहे, उनको कौन चला रहा है जी? जो कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हैं। असी पिता है जी, सानू तो सारा तो देखना पड़ा। अच्छा, उसने अपने पुत्र को बाहर निकाल दिया, जब उसने पाप किया उसको उसने अदन की वाटिका में छोड़ा नहीं, बाहर निकाल दिया, बाहर। आप कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। कितने साल और दुखी करोगे, कितने साल और परमेश्वर के अनुग्रह को पांव के नीचे रोंद रोंद के आगे जाओगे। जिसका प्रचार हमने नहीं किया या कोई और आत्मा तुम्हें मिले। ये कौन सी आत्मा है जिसकी बात यहाँ पे पौलुसी कर रहे हैं? कौन सी आत्मा है? जो पहले ना मिला था, पहले ना मिला था, एंड टाइम में मिलने वाला है जी। लिखा नहीं है कि एंड टाइम में फिर दुष्ट आत्माएं प्रचार करेंगी, शिक्षाएं देंगी, तो ये वही आत्मा तो नहीं है? देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। यदि मैं क्या है व्यक्तित्व में अनाड़ी हूं तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया। कहता मैं तो सब कुछ ताड़े सामने खुला खुला लिख के रख दिता है, रख दिता है। कहना सब कुछ जैसा है वैसा। आपको और कोई यीशु का प्रचार करता है तो आपको अब कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? हवा अम्मा नहीं पहचान पाए। कोई प्रचार करता है तो कैसे, कोई और ही आत्मा देता है तो कैसे पहचानोगे? वो भी गिराता है बुलाहटों से, अदन की वाटिका से बाहर निकलवा देता है। कैसे समझोगे जब आप वचन पे मनन नहीं करोगे? आपको आपके पास्टर कब तक का पता नहीं चलने देगा। वो इतना धूर्त है, इतना ट्विस्ट करके पास्टर के गले से सुंदर सुंदर स्वर निकाल के आपसे बात करेगा। हालेलुया। एक वाक्य जो खुदा के दास ने शेयर किया था, बहुत बड़े दास हैं खुदा के, तो उन्होंने बोला कि एक अफ्रीकन वो पास्टर था, तो वो अपनी चर्च में ना किसी को एक को मौका दे दिया। बड़ा अच्छा प्रो के बड़े शब्द बोलता से वो, है ना। अफ्रीकन पास्टर ने एक पर्सन को समय दिया कि बड़ी आप
अच्छी प्रार्थना करते हो तो आपको मौका देते हैं। आज तो उसने प्रार्थना कर दी, ठीक है। मैंने पहले भी ये शेयर किया हुआ है, ये न्यू वालों के लिए है। और क्या हुआ, उस चर्च में पति पत्नी के झगड़े के केस आने लगे। तो वो पास्टर बड़ा परेशान हुआ कि इतने सालों से मेरी सेवकाई चल रही है, ये क्या हो गया एकदम से। वो वफादार परमेश्वर का, ठीक है। लोगों ने तालियां मारी, अरे कितना अच्छा प्रचार, इतनी अच्छी प्रार्थना करी है इस ब्रदर ने, है ना। परमेश्वर के पास गया तो कहते केस बढ़ने लगे हैं। खुदा मैं ये चल क्या रहा है, मैं तो कभी आज तक मेरी चर्च में ऐसा केस कभी आया नहीं था। तो पिता ने फिर बात करी कि याद कर किस दिन से शुरू हुआ है। बैठा, उस बात को लेके परमेश्वर के उस मुद्दे को रखा परमेश्वर के सामने। कह देते ना दास प्रार्थना में रखेंगे, फिर उसने भी रखा। तो पिता ने याद दिलाया कि किससे प्रेयर करवाई थी लास्ट टाइम। अरे पिता, उस दास ने बोला। पिता वो तो इतना अच्छा बोल रहा है। अच्छा, जा उसके पीछे जा। उसके पीछे गया। पीछे जाके क्या देखता है, इंफॉर्मेशन लिखे थे रोज उनकी जुत्ती पताण होंदी सी, छित्र पताण होंगे, रोज झगड़ा, रोज लड़ाई उनके घर में। आप जजमेंट नहीं कर सकते हो कि मीठा बोलने वाला पर्सन अपने घर में कैसा है। उससे प्रेयर, तबले पे कोई है और बेबिचारी है, गिटार पे कोई है, बेबिचारी है, हाँ हारमोनियम पे कोई है, बेबिचारी है, झूठा डा जलन रखने वाला, तो कलीसिया कैसी हो बताएं। वो भी आपको वर्शिप के जरिए कुछ दे रहे हैं, खुदा की प्रेजेंस को ला रहे हैं। अगर उनमें वो दुष्ट आत्माएं हैं जो तबले पे है, हारमोनियम पे है, ढोलक पे है और गिटार पे है, तो जब वो गा रहे किसी जो दुष्ट आत्माएं उनके अंदर ढा जलन चोरी झगड़ा रगड़ा सब जो चीजें हैं बेविचारी, वो उसको वर्शिप करेंगे, उसको महिमा दे रहे हैं और उसी की प्रेजेंस को आपके ऊपर ढेल रहे हैं। क्या होगा फिर आप जानो। आपको पता होने के बावजूद कि इस चर्च में अब ये होने लगा है, तो उसे ओथे बैठे कैसी जज नहीं कर सकते। निकलोगे कैसे, निकलोगे कैसे। हालेलुया। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। ढूंढो, पढ़ो। दास नहीं बताएगा क्यों भाई। अरे उसने ड्रम वाले से भी दोस्ती रखनी है, उसको ढोलक वाले से भी दोस्ती रखनी है, उसको हारमोनियम वाला भी चाहिए, ठीक है, उसको फिर तबले वाला भी चाहिए। वो थोड़ा ना आपकी सुनेगा, ये मेरे ता आ जड़े म्यूजिशियन है ये चले जाएंगे। उसको, उस पास्टर को, उस दास को ये नहीं पता कि अगर इनमें चुगली की आदत है, अगर इनमें ढा की आदत है, अगर इनमें जेलसी काम, अरे भांत भांत के स्वर निकालने वाले भी पीछे ही हैं खड़े। तो जो बोल रहे हैं, जिसके लिए बोल रहे हैं, जो इनके अंदर स्वभाव है, उसी की प्रेजेंस लाएंगे। इस दास को ये नहीं पता लगता। आप कम रख लो, आप खुद वर्शिप करो, क्योंकि आपको पता आपका नेचर परमेश्वर के साथ कितना अच्छा है, आपकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी परमेश्वर के साथ। आप खुद गा लो 1-2-3 सॉन्ग, दिखाना है वड्डी चर्च इंस्ट्रूमेंट लगा के कर दें। हेलो, 10 तार वाला बाजा अज भूल गए हो। नए नए युग आ गया, नए नए ट्रेंड आ गए, नए नए उसने योजनाएं बना दी हैं। उन दासों से पूछो जो नंगे पांव चल के अपनी एड़ियां भी फट गई थी, खून निकलने लगा। उन दासों को भी याद करो, फटे कपड़े पहन के चले जाते थे, उनको कोई लेना देना नहीं। उन दासों को भी कोई उनकी तरफ भी देखो जो साइकिल पे जाते थे। हाँ, गांव में एक दरख्त के नीचे ही वो कलीसिया लेके खड़े हो जाते थे। आज आपको बस अच्छी सी लाइट होनी चाहिए, यूं 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 बज्जे कलीसिया के ऊपर, और कैमरे उधर कर ली दबादब कैमरामैन। ट्रेंड के साथ आपने परमेश्वर को बदल दिया है।
आप कह रहे जैसा देश वैसा पेश, मैं इसके साथ एक और भी जोड़ूं, जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ, इसके साथ और भी जोड़ूं, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, अपने चरित्र में रहो। हालेलुया। तो वो चतुराई के साथ आता है, क्योंकि वो शुरू से ही हत्यारा है, झूठ का पिता है। अगर पिता है तो फिर बच्चे भी होंगे, है ना? अगर पिता है तो बच्चे भी होंगे। शैतान झूठ दा पतंदर पिता है, हत्यारा है, घात करने, मार डालने, नष्ट करने आता है। पिता आता है कि आप जीवन पाओ, हिदायत से पाओ। हालेलुया। तो और किसकी लाइफ में वो योजना बनाकर आया, देखते हैं। निकाले जरा न्यायों, ठीक है, उसका 16 का मैं आपके लिए 4 से पढ़ती हूँ। थोड़ा मेरे को इधर ध्यान लगाने दीजिए जरा। Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. ओके, पहले मैं ना 13 से थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। 13 का मैं आपके लिए 2 से पढ़ती हूँ, है ना? ओके, 2 से पढ़ती हूँ। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। ठीक है, इसलिए अब सावधान रह, कि ना तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वे जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा। क्या रहेगा? नाजीर, नबी, चुना हुआ, अभिषिक्त, अलग किया, परमेश्वर की ओर से दिया। ओके, और इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वे ही हाथ लगाएगा। ठीक है, अब ये होगी बात यहां तक। फिर बच्चा हो गया, उसने ध्यान रखा, बच्चा हो गया। फिर आगे क्या देखते हैं? ना उसके कहते हैं कि छुरा चले, उसके बाल भी नहीं कटवाने, ठीक है ना, वो आगे आप ढूंढ लेंगे। और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर होगा। ओके, अब आते हैं 16 की 4 में। ठीक है, ये योजना परमेश्वर के दूत के द्वारा उसके मम्मा के ऊपर परमेश्वर ने रिवील करी। ये योजना परमेश्वर की थी। आगे देखते हैं 16 का 4। इसके बाद वे सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसला कर। क्या हमने यहाँ पे पढ़ा था? बुद्धिमत्ता का छल पूर्ण उपयोग, जैसे धोखा देने के लिए योजना बनाना, और बुद्धिमान लेकिन कपटी ढंग से चतुर, हाँ, मनुष्य को खासकर शैतान द्वारा मनुष्य को बहकाने वाला। यहाँ क्या करने आया है? किसको लेके आया है? योजना के सहित आया है। ठीक है, फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद कहाँ है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांधकर दबा रखें। तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, उसने कहा आप देखते हो कितनी बार उसने उसको
टालने की कोशिश करी, लेकिन आप एक बात यहाँ पे देखो, उसको ये समझ में नहीं आया कि ये बार बार मेरी ताकत का राज ही क्यों पूछती रहती है, क्यों ये बार बार मुझसे ये राज पूछती है, जबकि वो पेट से ही नाजिर रहेगा लिखा है ना। तो वो योजना बना के आया, योजना उसने नंबर 1 पर किसके द्वारा, फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास, फिलिस्ती एंटर है यहाँ पे, कौन से फिलिस्ती, उस औरत के पास जाते हैं जहां पे इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही योजना लेके आ रहे हैं स्त्री के पास। कितना अच्छे से समझा भी, किस किस जगह जाता है, किस किस से मिलता है, कौन कौन सी बात करता है, कितनी बार झूठ बोलता है, एंड में पकड़ाई गया। क्यों? इतना ज्यादा उसका दिल लग चुका था दलीला से। आपको नहीं समझ में आएगा कि कहां से खूबसूरत लड़कियां नंबर मांग रही हैं, कहां से खूबसूरत लड़के नंबर मांग रहे हैं। आप ते अपनी जवानी ते सुंदरे सोहणेपन ते घमंड कर, तुहानू नहीं पता परमेश्वर ने बेटी और बेटा बनने के लिए चुना है। हालेलुया। तो उसने अपना भेद लास्ट पे बता ही दिया। आप सब जानते हो, आपसे ये स्टोरी तो छुपी नहीं होगी। वो बल खो देता है, उसके वो बाल काट देती है, बलहीन हो जाता है, आत्मा उस पे फिर उससे चला जाता है। वो खुदा का पेट से चुना हुआ नाजिर परमेश्वर ने उसको लास्ट में जब उसने रिपेंट करके बल मांगा तो दिया भी है। दाऊद जब गिरा तो उसने रिपेंट इतना खतरनाक किया कि परमेश्वर उसको फिर से उठाया, जिसकी गद्दी से हम फिर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आते हैं। हम हैं कौन? हमारी ये औकात कि हम जब चाहे तब चाहे परमेश्वर को जैसे चाहे ऐसे इस्तेमाल कर ले। हम क्या ये स्टोरियां नहीं पढ़ते? इसको हमारे समझने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पे मेंशन किया है, रखा हुआ है कि आप समझो। कुछ लेना देना नहीं है आपको वचन से, प्रकाशन से, कुछ लेना देना नहीं है आपको। जब पास्टर होली गोस्ट बोले आप फायर करो और जाओ घरों में। हालेलुया। तो इसकी जिंदगी में योजना बनाकर आया वो, और किसकी जिंदगी में आता है वो? निकाले जरा 2 तीमुथियुस उसका मैं 3 का आपके लिए हो, थैंक यू। 1 से पढ़ती हूँ, 3:1। थैंक यू फादर। ओके, हालेलुया। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। जैसे अब चल रहा है, आप पहचान ही नहीं पा रहे हो, है ना? आप पहचान ही नहीं पा रहे हो कौन दलाइला है ना? कौन झूठा भविष्यवक्ता है? कौन सा फुसलाने वाला है? कौन सा हमारी कमियों के साथ भी हमें एक्सेप्ट कर रहा है? वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं? हमें कहीं नरक में तो नहीं ले जाएगा? हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कठिन समय आएंगे। ओके, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। क्यों आ रहे हैं ये कठिन समय? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला। माता पिता की आज्ञा टालने वाला। बेटा घर में ये फलाना काम है, कर दोगे? अब मम्मा कर दूंगा, कर लूं परसों में, नर्सों को कर दूंगा। पास्टर का कॉल आता है, क्या कर रहे थे? नहीं कोई नहीं पास्टर जी, फ्री से, तुसी दसो चर्च में आ सकता? हाँ जी जी। लै पास्टर ने फोन कटिया नहीं चर्च में, पास्टर ने फोन रखा नहीं चर्च में। कहीं पे लिखा पास्टर की अनाज्ञा करता करने वाला?
है। माता पिता कोई आज्ञा को टालने वाले कृतिगण, क्या ये मेरे को इंग्लिश में थोड़ा सॉरी हिंदी में थोड़ा बड़ा वो, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढींग, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना, इंक्लूड पास्टर, ऐसों से परे रहना। आप अब अपने पास्टर को भी देखे ना, कहीं इनमें ले तो साढ़े लिए लिखा है, तो पास्टर क्या मनुष्यों में नहीं है? वो क्या दूत बन गया? हमें चेक करने को बोल रहे हैं, खुद को भी और पास्टर जी को भी, पास्टरनी जी को भी, ठीक है। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। कौन ज्यादा भगत बनता है? पहले तो स्टेज ते आके पास्टर ही बनता। मैं कुछ छड़ के बंदा थले घुटनिया ते आन के ते हाथ उत्ते नहीं चक्के होंगे। पास्टर नहीं भी घुटनिया ते हाथ उत्ते नहीं चक्के होंगे, कहते ले साडे वर्गा तो है ही नहीं। तो लेकिन उसकी शक्ति को ना मानेंगे। डर भय उनके अंदर, ये उनको पता ही नहीं है कि अगर ये मैं नाटक भी करूंगी तो कोई है डिवाइन पर्सनैलिटी, डिवाइन जो मेरे को देख रहा है। नहीं मानेंगे। अगर असि अपनी मर्जी चलाने फिर खुदा कहता चल वे कोई गल नहीं भैन जी, फिर तुम एंड ते दसूंगा, पटका पटका के मारूंगा। हूं तो तू दुष्ट वो टच नहीं करेगा, दुष्ट के हाथों में दिया है। दुष्ट कहता ले आओ घुटना तो पमा, तू दंडवत करना मेनू की। उसको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसका काम कर रही है दीदी। वो घुटनों पे आ गया यूं कर रही है ना, वो दुष्ट की साथिन बनी हुई है। दूसरों को भरमा के उनके पाप ना जिताकर उसके खुद के अंदर घमंड है, ले हैंड करके दूसरों में डाल रही है। वो दुष्ट की साथन बनी हुई है। ऐसे ही पास्टर है। तो इसलिए दुष्ट भी उसको कहता है कोई गल नहीं, कोई नहीं, इनू गिराना है, ओए चल हेलो गिरा दे हो, फोटो खिंचो, मूवी बनाओ, गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया। आप पहचाने अपने पास्टर और पास्टरी को, कितनी अकड़ में है वो, कहीं इनमें तो नहीं है। ठीक है। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। ओ एवेंजलिज्म करना फलानी मिनिस्ट्री तो आया, ओ एवेंजलिज्म करना फलानी मिनिस्ट्री तो आया। विद पास्टर ने खुद भी चले जाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। पहले ही तो किलो 3 किलो मेकअप करन डईयां है। पहले ही तो उन्होंने सब तो वड्डी ते हैवी ड्रेस चाहिए है। पहले ही तो कहंदे जे उन्होंने आना तो असी चर्च च नहीं आना, तुसी उन्होंने कड्डूंगे तो असी आवांगे। तो पहले ही इस चक्कर च तो पहले भी पाप तो छुट्टियां। तुसी तौबा कराती, तौबा कर लो, हाथ चक्को अगे, अज जनाल तौबा करनी है। अगे इतनी भीड़ आ गई। तौबा के बाद क्या करना है कौन बताएगा जी? तौबा कर ली पागल है, मैं ते तौबा पास्टर दे सामने की, पास्टरनी दे सामने करी मेरा तौबा। और फला पास्टर बपतिस्मा दे के गया, मैं कहनी प्रभु यीशु मसीह आपके सामने आके खड़े हो जाए तो ना आप सिधरो, इतनी ढीठ तुसी जनता बन गए हो। जिसको प्रभु यीशु मसीह की सलीब से टपक रहा लहू नहीं दिख रहा, उसको क्या दिखेगा? इतना दुष्ट ने आपकी आंखों में पर्दा डाल दिया है। वो छिलके जो पौलुस के गिराए हैं, शाऊल को पौल बना देते हैं, वो छिलके उठा के कहीं आपने तो नहीं अपनी आंखों पे लगा लिए? वो तो परिवर्तित होके और ही मनुष्य हो गया। उसको नंगे में, गाढ़े में, उघाड़े में, पहाड़ों में, गुफाओं में, समुद्र में, अरे बैंतों में, अरे कोड़ों में, अरे अपनों में, बेगानों में, जंगल में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुसी ले साडे तक
क्रीज नहीं टूटनी चाहिए। हेलो, वही पौलुस लिख रहा है कि मैंने तो जिस प्रभु का, आपको जिस यीशु का प्रचार मैंने किया ना, ठोक बजा कर मैंने आपको कह दिया ऐसे को नमस्कार मत कर, तुसी ते खाना ही ओदी थाली च खांदे हो। हालेलुया। इतना खतरनाक है वो पास्टर पास्टनी की इतनी मीठी जुबान में अपनी योजना को सेट करके आपके घरों में भेजता है। वो क्यों नहीं कोई पापी सामने से आके उठ के कहता मेरी झूठ पे मैं अभी तक विजय नहीं पा पाया पास्टर जी, मेरे लिए अपने पुलपट पे नाम लिख के रखो और मेरे लिए परमेश्वर के हेवन से आग मांगे। क्यों नहीं कहता सामने, अरे ले स्टेटस है साडा, कोई झूठ बोलते फेंकी होया तो आपका पिता है कोई। स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार के अभिलाषाओं के वश में है और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। मैं वही तो दस रही हाँ, सीखती रहती है। लै साडी पास्टर ने, साडा पास्टर, साडी पास्टर ने, साडा पास्टर, हाँ जी पास्टर जी, हाँ जी पास्टर ने जी, हाँ जी जिद्दां तुसीं कहोगे। लै साडे घर आयो तुसीं, सानूं तां इदां लगदा जिद्दां दूत आंदे ने साडे घरे। सीखती रहती है क्या, पास्टर ने कौन सी ड्रेस डाली है, पास्टर ने कौन सा ड्रेस कोड रखा है, फलां चर्च में क्या हो रहा है, फलां चर्च में क्या हो रहा है, देखूं तो जरा, सब जगह नजर रखती हैं लेकिन सत्य तक पहुंच नहीं पाती। दीदी, अगर आपको एक के साथ चित्त लगाना है, वो मेरा प्रभु यीशु है। आपने तो चित्त पास्टर से लगा लिया, आपने तो चित्त पास्टर से लगा लिया, सत्य तक कब पहुंचोगी दीदी भैया जी? वो एकमात्र यीशु जिसके साथ हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए, उसको छोड़ के आप उनके पीछे भाग रहे जो ले हैंड करके गिरा देते हैं। वो आपको पता भी नहीं कौन गिरा रहा है। सत्य तक पहुंची हो। मैं कैसी गिर गई, कल के हल्ले मैंने एनिया चुगलियां की, मैं कैसे गिर गई, ये पवित्र आत्मा से कभी सोचा है? हालेलुया। आपने मजाक बना रखा है। वो आपके सुबह से आपको इस्तेमाल कर रहा है, वो आपके पास्टर के नेचर से कलीसिया आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपको छोड़ना नहीं चाहता। कौन? दुष्ट, जिसके बच्चे बन के बैठे हो आप। दुष्ट आत्माएं एंड टाइम में प्रचार करेंगी और आप पता क्या करोगे? परमेश्वर का ही वचन कहता है अपने मन के अनुसार अगुए ढूंढ लोगे। ले साडा ते पास्टर असी नहीं हुआ सवाल करना, हम नहीं पूछेंगे अपने पास्टर से, हम नहीं पूछेंगे अपनी पास्टर से। क्यों भाई? डर लगता है कि पास्टर को जवाब नहीं आएगा। मैं कहती दर्शन ही पूछ के देख लो, एक सपना पूछ के देख लो, एक आयत का प्रकाशन पूछ के देख लो, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा दीदी जी भैया जी। अगर फिर भी ना सिधरे तो परमेश्वर कहता मैंने इनको उसके वश में कर दिया है। रोमियो 1 का आप जाके पढ़े 28 से 34, 32, 34। हालेलुया। समझना पड़ेगा उसकी योजना को। कहता हमने तो जिस यीशु का प्रचार किया ना, ठोक बजा कर लिख देता है। वो ले लो वाला कल्ला नहीं है। उसने तो खुद सलीब पे कहा इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। कहता मैं जयवंत, तुम जयवंत से बढ़कर कैसे? कहता मेरे में झूठ नहीं था। देखो तो झूठ ते फतेह पांदे है ना जी, हले ते नहीं पाई। फिर तुसी किद्दां प्रभु यीशु मसीह के बच्चे बई? आप हर रोज उसको सलीब पे चढ़ाते हो, उसके लहू को अपने पांव के नीचे रोंदते हो। अरे प्रभु पोज लै, मैं कनी मथे ते ला ला के निशान भी बना लिया है, दिल नहीं साफ होया। प्रभु पोज का क्या फायदा दीदी जी भैया? और वो पास्टर जो दे रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है। एंड टाइम पे अरे मैंने तेरे नाम से, अरे बहुत तू मेरे नाम पे कम किते हैं, चल कर्म करने वालों मेरे सामने से विद अपनी कलीसिया भाग जा। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी।
जिसको अकल नहीं है ना, जिसने बुद्धि नहीं मांगी परमेश्वर, उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो नहीं मांगा, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि फिर किसी और के पास है। वो बुद्धि का इस्तेमाल कपट से करता है, बुद्धिमान लेकिन कपटी ढंग से चतुर। हेलो, आपका दिल नहीं डर रहा, आपके दिल से कुछ हल्का नहीं हो रहा, आपके दिल से उन दासों का बोझ नहीं हट रहा कि जिसने आपको अपनी कलीसिया के वो समझ रखा कि इथे खूटा है, खूटा उत्थे एक किला कढ़िया होया, उत्थे ही बन दिता जे तुहानू, तुसीं निकल नहीं सकते। अभी भी समय है, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे हो सकता है अगर आप रियल में रो तो। आपके पास खुदा का वचन पहुंचा, आप पे अनुग्रह करना चाहते हैं खुदा, इसीलिए आपके पास वचन को भेजा ताकि आप फिजिकली और स्पिरिचुअली आप ब्लेस हो सके, आप हील हो सके, आप चंगे हो सके, आप शुद्ध हो सके, आप प्योर हो सके, आप खालिस हो सके। हालेलुया। पिता की योजना आपके लिए क्या करने की? अनंत जीवन देने की। पापे की आवाज कौन सुनता? पाटरे सुनाता सानू। उस रिलम से बाहर निकले जो इजरायलियों ने कहा, नहीं मूसा, हमें परमेश्वर की आवाज नहीं सुननी, तू ही सानू सुना दे। तुसी ओ जगह ते नहीं खड़े मिस्र में, यहाँ पे मूर्तियों के सामने खड़े थे तो वो बोलती नहीं थी। वो खुदा है, वो जब आवाज मारेगा ना कान फाड़ देगा ताड़े, तुसी सुनना नहीं चाहते। वो धीमे भी आता है और वो जोर से भी आता है। हालेलुया। वो बादल की गर्जन में। हालेलुया। आप देखिए आपने कैसे उसकी आवाज सुननी है। डांट लगाकर सिधरना है कि सीधा सीधा परमेश्वर के सामने ऐसे ही दंडवत कर देना, लेट जाने, खुदा मुझे क्षमा कर, मैं अशुद्ध होठों वाला शुद्ध कलीसिया में रहता हूँ, वहां की दीदियां मेरे को भरमा लेती हैं, वहां के भैया लोग मेरे को भरमा लेते हैं, वहां जो क्वायर है मैं उसमें फंस के बैठ गया हूँ, वहां पे जो पास्टर ने रूल दे दिए हैं मैं उनमें फंस के बैठ गया हूँ। खुदा ऐसा माहौल पैदा कर कि मैं वहां से छुड़ा लिया जाऊं। खुदा मैं और तू हो, तू और मैं हो। कोई बोलता है जी छूटना तो तुसी है, मुंह चो बोल के चुगलियां तो बड़िया निकलदियां ने, डा तो बड़ी अंदरों रख दे, जैलस ते रज के कर दे, जरदे तो है ही नहीं किसी को। हेलो, किथे किथे अज आके असी खलो गए हैं, कहाँ पे आके खड़े हो गए हैं कि पिता को ढूंढ ढूंढ के आपको समझाना पड़े। दिल कठोर कर लिए जी तुसी, दिल कठोर। पिता कहता है मेरे पास आओ तो मैं ताडे जेड़े ना पथरीले दिल उनको निकाल के मांस का दिल उसमें भरूंगा और अपनी नई वाचा उसके ऊपर लिखूंगा। ताडे हैगी है? तुसी कहने का है असी यीशु च नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। क्या बीती पुरानी बातें? पप्पा को भी बिताने के लिए नहीं बोल दिया कि पप्पा को भूल जाओ। पुरानी मनुष्यत्व को, पुराना स्वभाव, वैरी निकलेगा तो प्रेमी आएगा। प्रेमी कौन है जी? मेरा प्रभु यीशु। हालेलुया। ऐसा ना हो कि पिता आपके ऊपर से हाथ हटा ले और दुष्ट आत्मा बहुत क्या बोलते हैं उसको, प्रबल से आपके ऊपर उतरे। इतना तंग मत करो पिता को। हालेलुया। शाऊल के ऊपर से परमेश्वर ने अपना आत्मा उठा लिया और एक दुष्ट आत्मा प्रबल से उसके ऊपर उतरी, बल से उसके ऊपर उतरी, बल से, बलपूर्वक उसके ऊपर उतरी। तो देख लो फिर क्या क्या कार्यक्रम करे उसने। हो हालेलुया। इतने प्यार से परमेश्वर आपसे बात करते हैं, क्यों नहीं समझते? डांटता भी वो उसे जिससे वो प्रेम करता है। तो आगे देखते, खत्म करते, फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट जाते हैं आगे। और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे ये त्रेस और ये ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं।
सत्य का विरोध करते हैं, ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी, क्या लिखा हुआ है जी जहां पे, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। किस पे विश्वास करने लग गए हैं? दास दासी, मेंटर, अरे वाह, मेंटर बड़ा टका टका के लिख दिया। हाँ, मेंटर, दास, पास्टर, उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, केवल उनके ऊपर है। और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्य पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही भी इनकी भी हो जाएगी। तो क्या करोगे? आज भी समय है, मौका है, आज ही परमेश्वर के सामने को झुक जाओ। है कितना का समय लगेगा तो तुसी अपना रियल रिपेंट में जाओ, दौड़ डालो। अरे कपड़े भीगते हैं, सुरमा बिखरता है, और जो लगा रखे ना आपने 6-6 लेयर्स टुक को, वो ढल जाए तो ढल जाए, रंग बिरंगा चेहरा हो जाए तो हो जाए, तेनू की लेना देना भैना, इंटरनल लाइफ मिल जाएगी, मेकअप का क्या है, फिर कर लेना कल को। और वैसे भी जिन्हों की प्रीत यीशु नाल लग जाती, मेकअप दे नाल लेना देना नहीं रह जाता। अगर दिखाना है ना दूजी भैन नालों ज्यादा सोहनी, फोटो सोहनी होनी चाहिए। लै मैं गर्दन भावें काली, मैं मुंह चिट्टा कर दो, ऐसे तुहाडे विचार आ रहे हैं दिमाग च ना, मुंह चिट्टा रहे अपने आप को। बहन जी शीशे में देखा कभी गर्दन कितनी काली लग रही है, हाथ कितने काले हैं, किसी को क्या पता नहीं 10-10 लेयर लगा के आए हुए हो। हाँ, ये दुनियावी मेकअप तो बड़ा अच्छा लगता है, कितने कितने रुपए खराब कर रहे हो। फ्री में मिला हुआ आपको परमेश्वर का जो वचन है वो आपको अच्छा नहीं लगता, उसको आपने नहीं लेना, उसको आपने नहीं पहनना, उसको आपने नहीं लगाना। चलो निकाले प्रकाशित वाक्य, उसका मैं आपके लिए 3:18 से पढ़ती हूं। ओ हालेलुया, थैंक यू फादर, हालेलुया। 17 से 17 से पढ़ती हूँ, ठीक है। 17, तू कहता है कि मैं धनी हूं, ले साढ़े को तो रेंज रोवर, हमारे पास तो क्या बोलते हैं आउडी, हमारे पास तो ये क्या है, गाड़ियों के नाम भी भूल जाती हूँ जी मैं, मर्सिडीज, हमारे पास तो वो ले। अगर गाड़ी अच्छी है तो ड्रेस अच्छी होनी चाहिए। इतनी सुंदर गाड़ी से मैं पिछली बार वाला ड्रेस पहन के जाऊंगी, जी मेरे को अच्छा नहीं लगा था, जी का गला दबाओ फिर नमी ड्रेस के लिए, है ठीक है। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा। अरे 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 अरे, मटर पनीर रोज बनता साडे घरे, चिकन मटन रोज खांदे आ असीं, बासमती तो थल्ले नहीं उतरदे असीं, जूस साडे घर च नहीं खत्म हुंदा, बच्चे असीं वधिया स्कूलां च पाए ने, गड्डियां साडे कोल वधिया ने, कपड़े साडे को अत दे कहर दे ने, साडियां तां अलमारियां टुटणियां आईयां ने। प्रभु जी इह की कह दित्ता? अभागे तो हुंदे ने जिन्हां को बेचारे ने टाकियां लाइयां हुंदियां ने, जिहड़े कूड़ा बिनते हैं वो हुंदे ने अभागे। हाँ, तू अभागा और तुच्छ और कंगाल है, अंधा और नंगा है। ले मेरी ड्रेस तो किते एक बारी कैमरा मारिया, कैमरामैन ने सबसे ज्यादा चमक रही थी, नंगा कैसे हूं, नंगी कैसे हूं, चिलमिल हो रही सी मेरी ड्रेस। देखा एवं नहीं मैं इन्ने यूरो लाए, इन्ने 100 यूरो लाए, इन्ने 1000 रुपए की ड्रेस ली मैं। हाँ, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसीलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोह ले कि तू धनी हो जाए। हले मैं पूछू पापा, सुरमा पा के मैं किद्दां धनी हो जावांगा, किद्दां धनी हो जावांगी? सुरमा पाउण नाल कोई धनी हुंदा? वो कौन सा सुरमा बोल रहा है? किसी को पता? लिखे तो जरा, सुन तो बहुत रहे हैं
लिखेगा नहीं कोई। कौन सा सुरमा जिसको डालकर हम धनी हो जाएंगे। हालेलुया। Oh, thank you, Father. Oh, thank you, अब्बा। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म और मन फिरा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, और वे मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सुरमा ले ले, वाइट वस्त्र ले ले। ए आ वाले कपड़े नहीं निकालना चाहता हो तुसी को, ले सिस्टर ने वाइट पाए हुए आ, ले इनू तो मिल गए वाइट कपड़े। नो 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 नो, ये इन वाइट कपड़ों की बात नहीं हो रही है। इन कपड़ों की बात, चिट्टे इनकी बात नहीं हो रही है। सुरमा है वचन। वचन जब कहां से देखते हो? आंखों से देखते हो, उनको आंखों में बसा दो। गाना नहीं है, यीशु तुझे जाने न दूं, न जाने दूं, यीशु तुझे जाने न दूं। अच्छा वचन जो तो मैनू ला बना नहीं, ये मैं किते दर्शन दे भी जाना फिर बड़ा तू टप टप के कहना यीशु तेनू जाने ना दूं, ऐ कर करके फिर लभदे आ। हेलो, कुछ बोल रहा है खुदा का वचन आपसे। आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ, वचन ही परमेश्वर। जिसके पास वचन है उसके पास सब कुछ है। अब वस्त्र की बात, चलो जाते जाते उस पे भी आके एक झलकी दिलवाई दूं, ठीक है। प्रकाशित वाक्य ही 19 का मैं आपके लिए 8 से पढ़ती हूँ, 7 से पढ़ती। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा, क्योंकि जो ने सुरमा पा लिया है वचनदा। हालेलुया। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, उसको शुद्ध, वाओ, शुद्ध क्या होते? कपड़े भी शुद्ध होते हैं, शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। लो जी, आपकी ड्रेस तैयार हो गई है, धर्म दे काम करो तो ड्रेस बनवा लो। हालेलुया। आपका पार्ट है जी एक। दुल्हन कली सोनिया ने नहीं बन जाना है। हाँ, दुल्हन कहीं और फलां मिनिस्ट्री ने नहीं बन जाना है। दुल्हन कहीं किसी फलां मिनिस्ट्री ने नहीं बन जाना है। हम सब मिलके उसकी देही हैं, हम सब मिलके उसकी दुल्हन है। हम सब मिलके कहते हैं ना, आ प्रभु जी आ दुल्हन को ले ले। कहता तैयार हुई नहीं है, गोडे गोडे मुश्क मारन लई है, ना तू कन्ना दे विच मेरे वचनां नूं पाया है, ना तू सुन रही है, ना तू अखां च सुरमा लाया है, अते मिट्टी दे पिछे अपने चेहरे नूं लुका लिया। किद्दां लैणा अजमान,
कैसे लेने आऊं? साथ साथ लेयर के पीछे तूने अपने चेहरे को छुपा रखा है। दीदी जब मेकअप नहीं करती हो तो बच्चा भी डर जाता है आपसे। इतना तो आप अपने आप को खूबसूरत करके कैमरे के सामने ला लेती हो, जबकि मैं तो तू जैसी है वैसे ही प्यार करता हूं। हालेलुया। ले लीजिए सुरमा, ले लीजिए लिबास को सिलने का यहाँ से पैटर्न ले लीजिए, और उनको जो दबे पांव आपके घर में दुष्ट की योजना के साथ आते हैं, पहले ही ताई हुई हो, पहले लड़ाइयां ने, पहले क्लेश ने होर आण के कहते ने ना तू मिली ना, लै तू छड्ड परे है, एनू किद्दां पता लगू, ओनू किद्दां पता लगू। कहते दीदी ये मेरी और मेरे हस्बैंड की बात है, आप बीच में टांग मत फंसाओ। तब आपकी आंखें परमेश्वर ऐसी खोलनी शुरू कर देगा ना, आप बड़े बड़े पास्टर से भी फिर बात करने के योग्य हो सके कोई। हालेलुया। आप क्वेश्चन नहीं करते, आपका आंसर नहीं मिलता। हर प्रश्न का उत्तर पवित्र शास्त्र में पिता ने दिया है। हालेलुया। आप उसको ढूंढोगे तो पाओगे, आप उसको पुकारोगे तो सुन पाओगे, आप उसके लिए खोलोगे तो वह अंदर आएगा, आप अच्छी मनसा से मांगोगे तो आपको तृप्त करेगा। आप आंखें खोलोगे और उसके दर्शन को देखोगे, आप सोओगे तो उसके स्वप्न को देखोगे, आप जागते हुए भी आंख बंद किए हो तो उसके प्रकाशों में एंट्री करने पाओगे। लेकिन कब जब आप अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर दोगे। आज आपको पिता ने अनुग्रह आपके ऊपर उंडेला है कि बेटी देख, बेटा देख, ये काम धूर्त ने बहलाकर फुसलाकर किसे, आपका दास दासी भी हो सकता है, आपकी कलीसिया के मेंबर हो सकते हैं, आपकी क्वायर हो सकती है, बेटा तेरे को उनमें से ढूंढ के मैंने अलग करने का फैसला कर लिया। पिता कहता है कि बेटा अलग हो जा, और तुसी ओदी लत फड़ के बैठे हो। मेरा ते वही सच्चा दोस्त, यारां दा यार मेरा यसू, सच्चा दिलदार मेरा यसू। हालेलुया। कोई दुनियावी यार दोस्त कम नहीं आने उत्थे, तो पास्टरां ने कम नहीं आना उत्थे। तुहाडे हर रोज दिनचर्या में आपने क्या किया, क्या सोचा, किस कल्पना को आपने अपने माइंड में घर करने दिया कि जिसको सूंघ कर दुष्ट ने पैटर्न बनाकर, योजना बनाकर आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में एंट्री मारी है जी, वो सब लिखा जाएगा। कैसे खड़े होगे एंड टाइम जब जजमेंट डे आएगा। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहें और आपके मन की आंखों को खोले। पिता परमेश्वर, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ चुकी है। अगर आपको एक बार में सुनने में समझ ना लगी हो तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है ना तो हिब्रू बाइबल में जाके ढूंढोगे तो पाओगे। क्या लै असी ते गए सी जी दास नूं असी प्रेयर रिक्वेस्ट दित्ती, लै सानू तां दूजे दिन फलानी चीज मिल गई, और प्रकाश नूं को ढूंढो, उसके अनुग्रह को ढूंढो। जब तक यहोवा मिल सके उसको ढूंढो, उसको पाने के लिए इच्छा रखो अपने अंदर। पास्टर तो कोई भी उठ के आप सुन लेते हो, पिता के सामने कब खड़े होने के योग्य होगे? जब तक यहोवा मिल सके। हालेलुया। जिसके पास पिता है उसके पास पुत्र भी है, और जिसके पास पुत्र है पिता और पवित्र आत्मा भी है। आपके मन की आंखों को खोलने के लिए वही परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं। आप उसकी आवाज को डिनाई करके आप कहते ले साडे पास्टर ने तो इदा क्या, साडी पास्टर ने तो इदा क्या। पवित्र आत्मा जिस दिन आप कटघरे में खड़े होंगे ना, वही वचन आपके सामने लाएंगे जो आपके अंदर से पवित्र आत्मा ने बात करी थी, वही आपके लिए फिर नरक में फेंके जाने का सबब होगी। हाँ, आप अपनी आवाज को दबाते हो जो पवित्र आत्मा के जरिए आपके अंदर से पिता परमेश्वर डालते कि ये मेरी बेटी का नेचर अच्छा है, आपका संगति बुरी है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ने के लिए आपको कहीं और ही खड़े कर दिया है।
हालेलुया। मैं बहुत से ऐसी लड़कियों को जानती हूँ, बहुत से ऐसे लड़कों को जानती हूँ जो जब हम उनसे मिले थे उनका नेचर इतना अच्छा था, भागे चले आते थे, जफ्फा डाल के मिलते थे। आज दूर से भी आंखें घुमा लेते हैं कि वो देखो आ गए हैं, इनको कितने जय मसीना बोलना पड़ जाए। अरे मेरी थोड़ा ना जय कर रहे हो, प्रेस तो खुदा की, आप उसको उसकी प्रेस नहीं कर सकते तो फिर आप और क्या कर लोगे। ऐसा समय आ चुका है, आप मम्मी जी पापा जी आपको भी डरने की जरूरत है। आपको थरथराना होगा, कांपना होगा, पिता के सम्मुख अपने बच्चों को लेके जाना होगा। आपने एक दिन प्रॉमिस किया कि मैं अपने बच्चे को डेडिकेट करता हूं आपके लिए, और उसके बाद क्या, खुद भी आप प्रार्थना में खड़े नहीं उतर पाए। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपके मन की आंखों को खोले, प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। राजा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ खराबा ये खेरे बे शे खेरे बे बे ओ खराबा या खराबा शक्तना रखल्ला रे रे खेरे बे रे ओ खराबा या खराबा शे खेरे बे ओ खन्नाम रे खेले रे बे शेक्तने रे खेले रे बे ओ खराबा या खराबा शक्तना रो कोल्लो रो बोरे के ओ खन्नाम ले रे खेले बे ओ कोरोबो यो कोतना लारा खेले रे से के नना खन्ना रे रे Coloravo, खेले मेरे वो खुलोरा शाक्ता न रखने न बोल के Ekerebe jakarra baso katala rakere nekenere bebe oko lorro boyoktana rakana sekelere koshotoro ekolara ba yo hollare bere konna sekenekere nokalara ba yo kollorro bozekena na saktana rekenere o akalara be kalore be kotono lere kanne loro bo yeke yona rakalere yokotana lere kelere be okolorro be yokotona kalle sekelere nekenere kollere bo kora ba yekore लेके को तो रखने ओ खाना ना खोल रखने ले रखे शक्ता रखल रे भाई कोल रे शक्ता न रखे लेकिन रे शक्ता न कर रबयो रे वो खाना रे शक्ता रे के या खा रोब शक्ता ने लेकिन रे कोल रबयो रे बे कन्ना लेकिन ना रबे को रोबो रे कन्ना न रे ओल रबयो रबी शक्ता न रखने रे यावे कोल रे सकने खेने बे यो कोल रबा शक्ता न रबे शक्ता रे के एक ने रे शक्ता न रखने रे ओल o karabe ekerebe şeklene rekelere bu koruru kabinaye yekelere be kokolle rakya nanarak nasıl kotor rakya oraları be o kana ya karebe şoktana raknere rekellere be o kana ya kerebe şoktana raknere kollere ba reke şeker rabbanya kollere sakre be şoktana rakallere ba ekerebe şektere rekelebe. Oh, thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. पिता डरते और कांपते थर थराते हुए आपके सम्मुख आते पिता, आपके बच्चों को मेरे पिता परमेश्वर ओ राजा जो अब देखे आगे भी देखे मेरे पिता परमेश्वर आपके तख्त के सामने ओ राजा जो आपने इख्तियार दिया है मेरे पिता परमेश्वर अपनी दासी को मेरे राजा पिता ओ राजा आपके सम्मुख लाती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जो जन मेरे पिता परमेश्वर अपने मन को फाड़ रहा है, अपने आप को तोड़ के टूटे मन के साथ ओ मेरे पिता परमेश्वर आपके सामने अपने अपने पापों का अंगीकार कर रहा है। जहां जहां पे मेरे पिता परमेश्वर उन्होंने आपके वचन के विपरीत काम करा है मेरे पिता परमेश्वर, आज आपने उनको बता दिया ये योजना दुष्ट की थी जो बड़ी प्लानिंग के साथ उनके जरिए काम कर गया। पिता आपका अनुग्रह आज भी उनके लिए है। ओ पिता परमेश्वर आपकी मर्सी इनफ है मेरे पिता परमेश्वर के लिए, आपकी दया इनके लिए बहुत है मेरे पिता परमेश्वर। जो जो जन अपने आप को झुकाए हुए हैं मेरे राजा हो पिता रियल रिपेंट कर रहा है मेरे परमेश्वर। ओ राजा जिन जिन पापों का अंगीकार हो रहा है मेरे पिता परमेश्वर ओ मेरे राजा वो उसका प्रभाव भी इनकी लाइफ में काम न करने पाए, इनके बच्चों में काम न करने पाए, इनके बिजनेस में काम न करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा आपके हेवन में आपके स्वर्ग में ओ मेरे पिता परमेश्वर एक वेदी जल रही है मेरे पिता परमेश्वर जिस पे 24 घंटे मेरे पिता परमेश्वर हो अंगारे रहते हैं। राजा उन अंगारों को उठा पिता भेज इनके घरों में, भेज इनकी
जुबानों पे, भेज इनके पापों पे, उन पापों के प्रभाव भी उन अंगारों से खत्म हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ हालेलुया। ओ खराबा ये के रे बे शेके रे बे 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 बे, ओ खराबा ये खराबा शेके तेने रे खेले रे बे बे बे, ओ खराबा ये खेरे बे शेक तेने रे खेरे बे बे, ओ खराबा ये खेरे बे, ओ खाना मना रखल रबा ये खराबा शक्ता न रखल रे बे, रेखे शेखे रे बे सेखे रे बे रे बे रे बे रे बे। दुष्ट जहां कहीं से भी एंटर हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे राजा आपके अंगारे मेरे पिता परमेश्वर उसके उस प्रभाव को, ओ उस एंट्री को नष्ट करे मेरे पिता परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे पिता परमेश्वर ये रिहाई पाए मेरे पिता परमेश्वर, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी शांति इनके घरों में, इनके बच्चों में, इनके बिजनेस में मेरे पिता परमेश्वर एंटर होने पाए। इनकी बुद्धि मेरे पिता परमेश्वर जो दुनियावी है, ओ मेरे राजा वो खत्म कर दीजिए पिता, अपनी डिवाइन विजडम राजा इनके ऊपर उंडेले मेरे पिता परमेश्वर, और उसे इस्तेमाल कैसे करना है मेरे राजा, वो अनुग्रह भी इनके ऊपर अपना उंडेल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा आप अनुग्रह करें मेरे पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, आपका नाम मुबारक हो मेरे पिता परमेश्वर। हम घटे आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं मेरे राजा। हम झुकते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपको ऊंचा करते हैं मेरे राजा। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर आपको धन्य और धन्य कहते हैं राजा। ओ हालेलुया, हमारी जिंदगियों से पिता महिमा आपको भर भर के मिले, हमारी जिंदगियों से दुष्ट हमेशा ओ मेरे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर शर्मिंदा हो। ओ हालेलुया। ओ खराबा ये खेरे बे 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 बे, ये खेरे बे बे शे खेरे बे 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 बे, ओ खाना मारा बारा बाले खेरे बे शोकोरो बना रे खेरे बे सोको नो रखाना रे खेरे बे, ओ खाला रबा या खराबा शे खेते न रे खेले रे बे कोनो वरो ने खेने रे खेले रे बे शोक खराबा शक्ता न रखल्ला रे बे कोरो। पिता हम कौन है मेरे राजा, हम कुछ भी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। ओ राजा हम आपके पात्र हैं, हमें इस्तेमाल करने के योग्य बना मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी परफेक्ट नहीं है मेरे राजा, आप में आते ओ मेरे पिता परमेश्वर, आपको पहन के, आपको अंदर लेकर, आपके मन्ने को खाते खाते हम अंश अंश करके आप में बढ़ते चले जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा हमें अपने में और बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। हम अपने आप को खत्म करते हैं, अपना इनकार करते हैं, आपके पीछे चलते हैं मेरे राजा, अपनी सलीब उठाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके पीछे चलते हैं, आपको ढूंढते हैं, आपके धर्म और राज्य की खोज करने के लिए आपके समीप आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ खराबा ये के रेबे शेखे रेबे, ओ खराबा ये खन्ना खल्ला रबा खेलने रे खेलने रे, यो खराबा से खेतने रे खेरे बेले रे खेलने रे बेबे, ओ खराबा या खराबा शक्ता न रखल्ला रे रेखे शेखे रे बेबे। पिता जो आज आपने इस बीज को इनके घरों में उंडेला है, इनके मनों में उंडेला है, इनके लाइफ में मेरे पिता परमेश्वर ये कार्य करने पाए और 100% फल लाने पाए। पिता इस बीज को यीशु नासरी के पाक पवित्र शुद्ध प्योर खालिस लहू में ढांप देते मेरे पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर, जैसे अब तक संभाला वैसे पूरा समय आपके हाथों में, इनका मेरा इनके परिवार का, मैं अपने परिवार का आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट सामने से आपके सम्मुख कर रहे हैं और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पुलपिट पे आ चुकी हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके ही टेबल पे रख देते हैं मेरे पिता परमेश्वर।
राजा उनके विश्वास के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर उनके जीवनों में आपका अनुग्रह काम करे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा आपने जिस जिस को चंगा किया, आपने पूछा तू क्या चाहता है। जब वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देता था तब आपने बोला या तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हम मेरे पिता परमेश्वर टूटा फूटा विश्वास लेकर मेरे पिता परमेश्वर आपके सम्मुख ना आए। मेरे पिता परमेश्वर हमारा विश्वास आपके ऊपर अटल हो, स्थिर हो मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा आप अनुग्रहकारी हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा हम पर अनुग्रह कीजिए मेरे राजा, हम आपके सम्मुख खड़े होने के योग्य हो सके ऐसा आप अनुग्रह कर दीजिए मेरे पिता। धन्यवाद करते, इच्छा हमारी नहीं राजा, इच्छा आपकी पूरी हो। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। मेरे पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम अपने आप को आपके बड़े और सिद्धे हुए हाथों में सौंपते, आपके वस्त्र के घेर को अपने इर्द गिर्द मांगते हुए हमारे आने जाने, खाने पीने, चलने फिरने, सोने जागने, सूंघने तक मेरे पिता परमेश्वर आपके ब्लड में कवर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका पाक रूह मेरे पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करे मेरे पिता परमेश्वर। जैसे अब तक संभाला, आगे का समय हम सब का आपके हाथों में सौंपते हुए आपका अनुग्रह मांगते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। उम्मीद है आपके मन की आंखों को पिता ने खोला, आपके मन को झंझोड़ा है वो तालियां मारने के लिए ना हो, उसके ऊपर चलने के लिए हो। आप जब आज रात सोए उससे पहले आप हर एक उस वर्ष को पढ़ें और दुष्ट की जो धूर्तता है, जो दुष्ट की योजना, उसको समझ के उसके ऊपर होली गोज फायर नी पिता परमेश्वर की वेदी से अंगारे मांग कर एक अथॉरिटी में आकर पहले अपने सिन परमेश्वर के सामने रखने, तो जब वो जल जाते फिर हमें पिता अथॉरिटी देता है, उसमें घुसना नहीं है वापिस। हालेलुया। तो आप दुआ करके सोए। अरे देखो आपको रात को परमेश्वर कितना आपको अच्छी नींद देगा, आपके ऊपर से एक बोझ जो इतने समयों से आप खुद ढो रहे हो वो हटा देगा पिता परमेश्वर। आपके बच्चों को संभालेगा, आपके बिजनेस को संभालेगा, आपके नेचर स्वभाव को, आपके वैरी मन को अपने अनुकूल कर लेगा। वो ऐसा महान परमेश्वर एक बार चखो ते यानो यहोवा किड्डा भला है। हालेलुया। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं पिता परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। नारा लगाते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।